सबसे बड़ी जनता ने की है, उनकी गलती की भूल जो है ये कमल का फूल ही है भैया। आज हम बात करते हैं नगर निगम की विकास की व्यवस्थाओं पर लेकर के। जो नगर निगम में विकास है वो दिखाते हैं आपको, उसका नज़ारा दिखाते हैं। कल हुई बारिश ने, मौसम की बारिश ने 5 लोगों की जान को ले लिया है। इस संबंध में बात करते हैं आज हम महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष लोकेश चौधरी से। आज हमारे साथ हैं लोकेश चौधरी जी। लोकेश चौधरी जी, जो मौसम की बारिश हुई थी, ये झमाझम बारिश हुई थी, इसने 5 लोगों की जान को ले लिया है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें किस पर को दोषी ठहराते हैं आप? भैया देखो, इसमें दोष तो सबसे ज़्यादा बड़ा है नगर निगम का, नगर निगम के में बैठे हुए सत्ताधारियों का। कारण क्या है, वो लोग लगे हुए हैं सिर्फ कमीशन खोरी पर, वसूली पे। उन लोगों ने क्या कर रखा है, जितना ज़्यादा इस नगर निगम में पैसा आता, बजट आता है, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऊपर से नीचे तक एक चैन बनी हुई है। बीजेपी के वार्डों के अध्यक्षों को इन्होंने जो है वो बना रखा है, उसमें ठेकेदार क्या कर रखा है, जो कमीशन खोरी चल रही है हर काम में जो है। पहले इस इतिहास में पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही हैं, सपा की रही हैं, लेकिन पहली गवर्नमेंट के भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं बीजेपी के। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे एक और है कि आप नगर निगम को दोषी तो जल भराव के लिए ठहरा सकते हैं, लेकिन जो ये 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें किसको दोषी ठहराना है? भैया वहाँ जल भराव हुआ, अगर जल भराव ना होता तो बिजली ना उतरती, बिजली उतरी जल भराव की वजह से। और जो वहाँ पर जो खंबा है, जो इसमें डिपार्टमेंट आता है बिजली विभाग में, वो दोषी है। वहाँ ऐसी स्थिति थी क्यों? उसके साथ साथ लेकिन पानी के जल भराव का ये हादसा तो हो गया, और भी हादसे ना हो जाए शहर में, क्योंकि जब जल भराव होता है और बिजली के तार भी चलते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जल भराव ही नहीं होना चाहिए। और जल भराव जब रुका, जब ये लूट खसोटबाजी और कमीशन खोरी पे से हटे। इनका विकास तो सही पूछो तो वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा 4.5 साल से पिछले से। ये क्या विकास, वो विकास जो है मुझे लग रहा है वो अगले जो है 6 महीने बाद उठेगा, जब इनका जो है चुनाव आता है, जब उठेगा, नहीं तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा अभी तो विकास इनका। 2-2 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी ने देने का वादा किया मृतक परिवारों को, तो उसमें क्या आपका कहना है? बीजेपी का एक नेता एक दिन के होटलों में रुकने पे 2 लाख रुपए खर्च कर दे। 2 लाख रुपए इस जमाने में 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जिनके घर से गया उन्हें 2 लाख की बात कर रहे हैं, उन्हें उनके परिवार को चलवाने के लिए उनके घर की व्यवस्था हो, उनकी नौकरी की व्यवस्था हो, और ये 2 लाख से क्या हो रहा है? कम से कम इसमें जो है 4 लोग गए, इन्हें 1-1 करोड़ रुपए तो दो। कहाँ से पूरा जीवन कैसे जिएंगे? ये तो इनके कहने की बात है। इनके हिसाब से एक आदमी को कुछ ही दे दें, इनके मंत्री और एमएलए और ये जो लूट रहे हैं, अरे कम लूट लो, जो मर रहे हैं उन्हें दे दो। तुमने तो लूट ही मचा दी बिल्कुल ही। इतना तो किसी भी सरकार में ना हुआ आज तक, जैसा नगर निगम में हो रहा है। इन मौतों का सारा ठीक है कि आप नगर निगम पर बिजली विभाग को फोड़ रहे हैं या बीजेपी फोड़ रहे हैं? देखो जी, नगर निगम में अधिकारी होता है वो नौकर जनता का, उसे अपनी तनख्वाह लेनी है, काम करना है। अधिकारी चलता सत्ताधारियों के कर्मों के हिसाब से। सत्ता पे बैठे हुए लोग अगर ठीक हैं तो अधिकारी से ठीक काम लेंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर गलत हैं तो वो गलत काम लेंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, बीजेपी के जो लोग बैठे हैं यहाँ, वो गलत तरीके से काम करा रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं। आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी, अब 6 महीने बाद जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इसमें सबका जाँच होगी और ये लोग जेल जाएंगे। और उसके बाद एक चीज़ और भी है, हाउस टैक्स जो 15% बढ़ा, ये भी कम होगा, ये जो इन्होंने बढ़ाया। उसके साथ साथ ये जो जल भराव बल भराव जो है, ये भी सही होंगे। सिर्फ एक विकल्प अगर इस शहर में बचता है तो सिर्फ कांग्रेस को बैठाने के लिए बचता है। क्यों? अब आप इस बात पे भी समझ लो, हम लोग जो वोट मांगने जाते हैं वो विकास के नाम पे जाते हैं जनता से कि भैया विकास तो असली हम करेंगे। इनका विकास तो सो जाता है। इनका विकास क्या है? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, अब और 1-2 चीज़ और जोड़ देंगे, अब से शुरू करेंगे, वो सही चलाते रहेंगे आगे तक जो है। लेकिन इनसे ये पूछ लो भैया, तुमने इस गाजियाबाद में कॉलेज कितने खोले हैं? तुम जो है 4.5-5 साल से बैठे हो इस शहर में। तुमने कितने हॉस्पिटल बढ़ा दिए इस गाजियाबाद के लिए? तुमने कितनी इंडस्ट्री बढ़ा दी इसमें गाजियाबाद में? तुमने मार्केट कितनी बढ़ा दी? कोई सा एक तबका तो बता दो, या ये बता दो कि गरीबों के लिए हमने ये चीज़ें यहाँ की हैं।
इनके पास सिर्फ लफाटे हैं, बातें हैं और एक थोड़ा सा एक तबका जो मीडिया का, जो कि इनकी गोद में बैठा हुआ है, या वो है जो वो इन्हीं की एक चीज दिखाएगा। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, गाजियाबाद में क्या हो रहा है, वो नहीं सुबह से शाम तक ऐसे मुद्दे पकड़ लेगा। एक बार पकड़ लिया ईरान, एक बार पकड़ लिया तुर्की, अब पकड़ लिया अफगानिस्तान, एक पकड़ लिया पाकिस्तान। गाजियाबाद में लाशों के अंबार लग रहे थे, हिंडन नदी पे हॉस्पिटलों में डेड बॉडियां पड़ी थी, और एक न्यूज़ चैनल, 2 न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे पाकिस्तान में इतने मर गए कोरोना से, पाकिस्तान में इतने हो गए। अरे वहां का दिखा रहे हो, यहाँ का दिखाते, वो भी क्यों? एक कहावत है कि मेरी दोनों फूट जाए बेशक, लेकिन सामने वाले की एक फूट जाए। इस तरीके की इनकी कार्यशैली है। और भैया पब्लिक महंगाई से मर रही है, पब्लिक पेट्रोल से मर रही है, डीजल से मर रही है, रोटी से मर रही है, लेकिन इन लोगों पे फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हें पता है कि हमारा दोबारा से चुनाव आएगा, हम वही एजेंडा शुरू करेंगे। गलियों के छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे लफड़ों को भी जो हम जाति और धर्म पे दिखाएंगे, कभी पाकिस्तान को निकाल के दिखाएंगे, कभी दिखाएंगे उग्रवादी चल दिए वहां से, अफगानिस्तान से चल दिए हैं, कभी कहेंगे पाकिस्तान से चल दिए हैं। लेकिन जनता अगर इसी तरीके से वोट देती रही बाद के 15 दिन के चुनाव पे, तो आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी भुखमरी के मामले में हिंदुस्तान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि जब तक रोटी पेट में नहीं जाएगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक ये सारी चीजें बेकार हैं। और मैं कहूँगा गलती जो सबसे बड़ी जनता ने की है, उनकी गलती की भूल जो है ये कमल का फूल ही है भैया।